हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज के वीडियो में जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट फैमिलीज़। आपको पता होगा आपके सिलेबस में टोटल जो फैमिलीज़ है 7 है। उसमें ओल्ड फैमिलीज जो थे 3 और न्यू फैमिली है 4, टोटल 7 फैमिली है। तो हम लोग अभी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सबसे पहले पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाला है उस फैमिली का। ओके, तो पहले सबसे पहला जो फैमिली है आपको पता है, आपके सिलेबस में पहला जो फैमिली है दैट इज़ फर्स्ट फैमिली ऑफ योर सिलेबस इज़ ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी इज आल्सो कॉल्ड एज क्रूसीफेरी। ब्रासिकेसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रूसीफेरी बोलते हैं, या उसको हम मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, देन रूट सिस्टम कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसा है, ये डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग उस फैमिली का फ्लावर के पार्ट्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम कैसा है, देन फ्रूट कैसे बनता है, देन सीड कैसे होता है। उसके बाद उस फैमिली का हम क्या करने वाले हैं, यूनिक फीचर्स, और उसके बाद उस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब उसके एग्जाम्पल्स के साथ। उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग कौन से प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, बट अलग प्लेस पे। अभी देखो, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रासिकेसी फैमिली। मैं पहले क्या करूँगा, हर एक फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीव्स, इतना ही बताऊँगा यहाँ पे। उसके बाद इसी वीडियो में सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, फ्लावर की पार्ट है। देन उसके बाद फ्रूट है, देन उसके बाद यूनिक फीचर्स है, और उसके बाद उस फैमिली का इकोनॉमी इंपॉर्टेंस क्या है विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला फैमिली है ब्रासिकेसी, आल्सो कॉल्ड क्रूसीफेरी, आल्सो कॉल्ड मस्टर्ड फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है इसका? ये प्लांट एनुअल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल? एक साल में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, या बाइनियल, 2 ईयर, या पेरिनियल, मेनी ईयर्स। हर्ब्स, रियरली श्रब्स है, कभी कभी ये श्रब भी आता है। इसमें ट्री नहीं रहते। रूट सिस्टम कैसे है? टैप रूट है, क्योंकि ये डाइकॉट है। फ्यूजिफॉर्म रूट रहते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजिफॉर्म? मतलब दोनों तरफ पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा फ्यूजिफॉर्म रूट्स होते हैं दोनों तरफ पॉइंटेड। कुछ नेपिफॉर्म रूट भी है जो फूड स्टोर करते हैं, कहाँ पे? रेडिश में और टर्निप में। रेडिश में और टर्निप में ऐसे टाइप के रूट रहते हैं, कैसे? फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म। जो फूड स्टोर करते हैं। नेपिफॉर्म ऐसे होते हैं, थोड़े से सोलन टाइप के रूट होते हैं। देन नेक्स्ट, स्टेम कैसी? हर्बिसियस है, डेलिकेट, इरेक्ट है, ब्रांच्ड भी है। स्टेम ब्रांच्ड भी है विथ पंजेंट वाटरी फ्लूइड, मतलब एक टाइप का स्मेल आता है स्टेम से, रेयरली वुडी है, एंड ऑफन विथ स्टिलेट हेयर्स। स्टेम के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स आते हैं। देन उसके बाद लीव्स कैसे? अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली कंपाउंड है, और एक्सटिपुलेट है, मतलब स्टिपुल नहीं है, एंड रेटिकुलेट है, क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट है इसलिए। तो इस तरीके से ब्रासिकेसी फैमिली के मैंने आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर, स्टेम, रूट, लीव्स ये बताया। उसके बाद सेकंड फैमिली है, पहली थी ब्रासिकेसी, दूसरी है मालवेसी। मालवेसी की वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मालवेसी का दूसरा नाम क्या है? मालो फैमिली, या इसको हम जनरली बोलते हैं कॉटन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इस फैमिली में कॉटन आता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? प्लांट में भी एनुअल, हर्ब्स, पेरिनियल श्रब्स, और सम टाइम ट्री। रूट सिस्टम यहाँ पे भी टैप रूट सिस्टम है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्टेम रूट रहती है। रूट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। स्टेम एरियल है, हवा में आता है। स्टेम इरेक्ट है, मतलब स्ट्रेट है, ब्रांच्ड, यूजुअली कवर्ड विथ स्टेलाइट हेयर्स। स्टार शेप्ड ट्राइकोम रहते हैं। ये जो ट्राइकोम होते हैं इसके ऊपर, ये जैसे स्टार रहता है ना, उस तरीके के ट्राइकोम होते हैं, इसलिए बोलते हैं सैटेलाइट हेयर्स। लीव्स एरियल है, हवा में आता है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड, यूजुअली कवर्ड विथ सैटेलाइट एंड स्टार शेप्ड। ये तो लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पे लीव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे अल्टरनेट रहते हैं, अल्टरनेट लीव्स होते हैं। इसमें मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ। मालवेसी फैमिली में जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट टाइप के होते हैं।
सोमालिस फैमिली में जो लीफ का नेचर है मैंने बोला पहले, लीफ अल्टरनेट है, उसके बाद स्टिपुलेट है, सिंपल, पेट्यूलेट और सीरिएट या ग्लैब्रस, मतलब शाइनी टाइप के होते हैं लीव्स। ओके, अल्टरनेट होते हैं या स्टिपुलेट टाइप के होते हैं। और स्टिपुलेट, स्टिपुल यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, ये स्टेम के कैरेक्टर से, ये कैंसिल करना है आपको, लीफ के कैरेक्टर बताना है। उसके बाद तीसरी फैमिली बता रहा हूँ मैं, थर्ड, लेगुमिनेसी, आल्सो कॉल्ड फैबेसी। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉड फैमिली या पी प्लांट्स फैमिली बोलेंगे। दिस फैमिली वाज अर्ली नोन एज, इस फैमिली का पूरा नाम था पेपिलोनाइडी एंड सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। आपको पता होगा लेगुमिनेसी फैमिली के 3 सब फैमिली है, शायद पता होगा आपको। एक है पेपिलोनाइडी, ओके, पहला है पेपिलोनाइडी, दूसरा है सिजाल्पिनोइडी, सिजाल्पिनोइडी, और तीसरा है माइमोसाइडी, माइमोसाइडी। तो ये 3 सब फैमिली है किसके, लेग्यूमिनेसी के, जिसमें पॉड आते हैं। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लांट में भी हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम है, और रूट के ऊपर आपको पता रूट नोडल्स आते हैं, किस लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रूट नोडल्स आते हैं। राइजोम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। स्टेम एरियल है, इरेक्ट है और क्लाइंबर टाइप का है। लीव्स अल्टरनेट भी है, पिनेटली कंपाउंड है, सिंपल है, लीफ बेस पल्वाइनेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीफ बेस पल्वाइनेट। जो लीफ का बेस होता है वो सोलन होता है सोलन होता है लीफ का बेस, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पल्वाइनेट लीफ बेस। ओके, एंड स्टिपुलेट, स्टिपुल रहता है लीफ की वजह से। चौथी फैमिली बता रहा हूँ मैं आपको, सोलेनेसी, जिसको हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं। ओके, जैसे इसको मैंने बोला लिग्यूम फैमिली बोलते हैं, लिग्यूम फैमिली बोलते हैं, वैसे सोलेनेसी को बोलते हैं पोटैटो फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स, रेयरली ट्री। न्यू एनसीईआरटी के अंदर, न्यू एनसीईआरटी के अंदर इतना ही फैमिली उन्होंने ऐड किया है, बाकी पूरी फैमिली नहीं दी है। ओके, तो मोस्टली हर्ब्स है, श्रब्स है और रेयरली ट्री है। रूट सिस्टम यहाँ पे टैप रूट है, डाइकॉट है। स्टेम हर्बेसियस है, डेलिकेट, रेयरली वुडी है, और एरियल है, अंडरग्राउंड और इन पोटैटो। जनरली हवा में आते हैं स्टेम, बट पोटैटो में अंडरग्राउंड आते हैं स्टेम। लीव्स अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होते हैं, एंड स्टिपुलेट मतलब स्टिपुल नहीं रहता है। ओके, तो इस तरीके से 4 नंबर की फैमिली हो गई। फैमिली नंबर 5 जो है, फैमिली नंबर 5 जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ एस्टरेसी। नेक्स्ट फैमिली कौन सी है, एस्टरेसी फैमिली है। एस्टरेसी को हम बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली, या उसको और भी नाम है कंपोजिटी, कंपोजिटी बोलते हैं। किसको, एस्टरेसी फैमिली को बोलते हैं कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली कॉमनली नॉन एज सनफ्लावर फैमिली। लार्जेस्ट फैमिली, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। एंड इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लांट में भी एनुअल, 1 साल में आता है, पेरेनियल भी है, ज़्यादा साल रहते हैं। स्मॉल हर्ब्स और ट्री होता है। रूट सिस्टम टैप रूट है क्योंकि डाइकॉट है। सम ट्यूबरस रूट भी फॉर्म होते हैं, कहाँ पे, ढालिया में ट्यूबरस रूट फॉर्म होते हैं, बंच में, कहाँ पे, ढालिया में वगैरह ऐसे ट्यूबरस रूट फॉर्म होते हैं बंच में। देन रूट सिस्टम हो गया, देन ढालिया में फैसिकुलर रूट सिस्टम है। देन स्टेम एरियल है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, विथ स्पाइनी ग्लैंडुलर हेयर, सेक्रेटरी कैनाल्स विद रेजिन, मिल्की लैटेक्स होता है, कहाँ पे, स्टेम के अंदर मिल्की लैटेक्स होता है। स्टोर फूड, हेलियांथस ट्यूबरोसिस, फूड स्टोर करते हैं। लीव्स अल्टरनेट है, अपोजिट है हेलियांथस में, हेलियांथस मतलब सनफ्लावर है। होरल भी है कभी कभी, यूपैटोरियम में होरल है, सिंपल है, एक स्टिपुलेट है, मतलब स्टिपुल नहीं, एंड पेट्यूलेट है, पेट्यूल प्रेजेंट है। और नेक्स्ट फैमिली जो मैं बता रहा हूँ आपको, पोएसी, आल्सो नोन एज ग्रामिनी, ग्रामिनी, ग्रामिनी फैमिली कॉमन फैमिली, ग्रास फैमिली। लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली, सबसे बड़ी मोनोकॉट की फैमिली है, जिसको हम ग्रास फैमिली बोलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लांट्स आर एनुअल है, पेरिनियल हर्ब भी है, रेयरली वुडी है, बाम्बू वुडी रहता है। देन रूट सिस्टम कैसे है, फाइब्रस रूट सिस्टम। एडवांटेजेस रहते हैं, स्टिल रूट इन द मेज, जवार एंड शुगर केन। रूट में पता होगा, सपोर्ट करने के लिए ऐसे रूट होते हैं, सपोर्ट करने के लिए ऐसे रूट्स आते हैं, कहाँ से, लोअर नोड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्टिल रूट्स, जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, गिरने से बचाते हैं, इसलिए वैसे रूट को हम बोलते हैं स्टिल रूट्स, फॉर सपोर्ट बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो स्टेम है हर्बेसियस है, डेलिकेट,
सिलेंड्रिकल है, हलो है, अल्टरनेट इंटरनोड है, हलो एट इंटरनोड, इंटरनोड की जगह पे हलो रहता है, जैसे कि बाम्बू पता होगा आपको, उसमें रहता है। स्टेम इज जॉइंट कॉल्ड एज क्लम, ओके, स्टेम इज जॉइंटेड कॉल्ड ए क्लम, सम टाइम फॉर्म राइजोम और रनर, कुछ टाइम कभी कभी स्टेम में राइजोम या रनर फॉर्म भी होता है, और उसके बाद राइजोम या रनर बोलते हैं हम उसको। देन लीव्स जो होता है सेसाइल, मतलब विदाउट स्टॉक, लॉन्ग सीटिंग बेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग सीटिंग लीफ बेस होता है, सेसाइल भी है एंड लॉन्ग सीटिंग लीफ बेस है। व्हाट इज सीटिंग लीफ बेस? लीफ का जो बेस होता है ऐसा होता है और उसके ऊपर लॉन्ग ऐसा लीफ आता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीटिंग लीफ बेस। सीटिंग लीफ बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लीफ का बेस जो है स्टेम को कवर करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सीटिंग लीफ बेस। अल्टरनेट है, सिंपल है, पैरेलल होता है, कंटेन सिलिका, हेंस हार्ड रहता है, इसका लीफ जो होता है हार्ड रहता है सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर। तो ये जो बताया मैंने आपको फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक बताया, रूट, स्टेम, लीव्स यहाँ तक। और फैमिली कौन से बताया मैंने? पोएसी, आस्टेरेसी, सोलेनेसी, लिग्यूमिनेसी, मालवेसी, एम्ब्रासिकेसी, 6 फैमिली आपको मैंने बता दिया है। अभी मैं आपको हर एक फैमिली का जो फ्लावर पार्ट से बताने वाला हूँ, जैसे कि कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, गायनोशियम कैसा है, 1 बाय 1 बताऊँगा। जितनी भी फैमिली है उन सभी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली फैमिली कौन सी है। फर्स्ट फैमिली जो है दैट इज़ ब्रासिकेसी, या उसको हम क्रूसीफेरी बोलते हैं। इसमें कैलिक्स का नेचर क्या है देखने वाले हम लोग। कैलिक्स कैसा होता है? कैलिक्स इज जनरली इन दिस प्लांट, द कैलिक्स इज, इस प्लांट में कैलिक्स कैसा है? कैलिक्स इज 2+2 अरेंजमेंट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है कैलिक्स में, इसलिए कैलिक्स में 2+2 अरेंजमेंट होता है, ओके। और इसलिए इसको बोलते हैं 2+2 अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स, ओके। दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है आपको, ऐसे 2 और ऐसे 2 होते हैं कैलिक्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉलीसेपलस है, मतलब फ्री सेपल है। मालवेसी में अगर देखोगे कैलिक्स कैसा है? 5 नंबर ऑफ गैमोपेटलस है, वैल्यूएट एस्टिवेशन है। वैल्यूएट एस्टिवेशन मतलब मार्जिन टू मार्जिन टच करते हैं ये। मालवेसी में कैलिक्स में 5 पेटल्स है बट मार्जिन टू मार्जिन टच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली जो है आपके सामने ये, ओके, ये कौन सी फैमिली है? नेक्स्ट फैमिली जो है ये लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। इसमें कैलिक्स का नेचर क्या है? 5 नंबर ऑफ सेपल होते हैं, गैमोसेपलस, वैल्यूएट एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी होता है। सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली में देखोगे आप, सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली में देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैलिक्स 5 है, गैमोपेटलस है, सॉरी गैमोसेपलस है, कैलिक्स में सेपल्स, वैल्यूएट एस्टिवेशन है, परसिस्टेंट है। व्हाट इज परसिस्टेंट? ये गिरते नहीं है, प्लांट के ऊपर रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिंजाल के अंदर ये कैलिक्स जो होता है ऐसा गिरता नहीं है, परसिस्टेंट होता है कैलिक्स। देन कंपोजिटिव में या एस्टेरेसी में, सनफ्लावर फैमिली में नंबर ऑफ सेपल इन द कैलिक्स 5 है, फॉर्म पैपस, हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल। पैपस टाइप का कैलिक्स होता है, पैपस मतलब हेरी टाइप का होता है कैलिक्स, इसलिए पैपस बोलते हैं, और जो सीड डिस्पर्सल करने की हेल्प करता है। देन पोएसी में अगर देखोगे पेरियांथ है, कवर्ड विथ 2 to 3 लॉडिक्यूल्स, और एब्सेंट 2 to 3 लॉडिक्यूल होते हैं, मतलब कैलिक्स जो है यहाँ पे पेरियांथ जो है 2 से 3 है और लॉडिक्यूल के फॉर्म में है, ओके। और कभी कभी पेरियांथ एब्सेंट भी है। उसके बाद हम देखने वाले करोला। करोला में अगर देखोगे आप ब्रासिकेसी में करोला कैसा है? 4 नंबर ऑफ वैल्यूएट टेट्रामेरस फ्लावर, पॉलीपेटलस कंडीशन है, टेट्रामेर। इसको क्रूसीफेरी बोलते हैं हम लोग। क्रूसीफेरी क्यों बोलते हैं याद रखना, क्योंकि इनका पेटल का अरेंजमेंट जो होता है वो क्रॉस लाइक होता है ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं क्रूसीफेरी। क्रूसी मतलब क्रॉस लाइक। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेटल 5 है, टेट्रामेरस फ्लावर है, पॉलीपेटलस है, फ्री पेटल है। देन मालेसी में देखोगे, मालो फैमिली में 5 पेटल्स है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, पेंटामेरस फ्लावर है, पॉलीपेटलस है, फ्री पेटल्स। लिग्यूमिनेसी में, फैबेसी में देखोगे स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं वैक्जिलम, ये बड़ा होता है, ओके। उसके बाजू में 2 विंग्स होते हैं ऐसे, और सबसे लास्ट बोट शेप्ड होता है किल या कैरिना, जो कि फ्यूज़ होता है ना। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग वैक्जिलरी एस्टिवेशन। फैबेसी में क्या बोलते हैं? वैक्जिलरी एस्टिवेशन, या उसी को बोलते हैं हम लोग वैक्जिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं पैपुलोसिस करोला। देन सोलेनेसी फैमिली में देखोगे आप, पोटैटो फैमिली में, तो पोटैटो फैमिली में यहाँ पे आप देख रहे हो, पोटैटो फैमिली में नंबर ऑफ पेटल 5 है, वैल्यूएट एस्टिवेशन है, मार्जिन टू मार्जिन
टच होते हैं पेंटामेरस फ्लावर है, और गैमोपेटलस है मतलब फ्यूज पेटल है। देन एस्टेरेशिया में देखोगे आप सनफ्लावर फैमिली में तो नंबर ऑफ पेटल 5 है, ओके 5 है। वेलवेट है, वेलवेट मतलब मार्जिन टू मार्जिन टच करते हैं, और गैमोपेटलस है मतलब फ्यूज्ड पेटल्स है, ट्यूबुलर टाइप का करोला होता है, ट्यूबुलर टाइप का करोला होता है, ओके। और यहाँ पे एस्टेरेशिया में मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ डिस्फ्लोरेट की बता रहा हूँ, और ये जो कंडीशन बता रहा हूँ रेफ्लोरेट की बता रहा हूँ। डिस्फ्लोरेट में अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन है, रेफ्लोरेट्स में ये कंडीशन है। डिस्फ्लोरेट्स में नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, वैल्यूएट एस्टिवेशन है, गैमोपेटलस है, ट्यूबुलर करोला है। और रेफ्लोरेट में 3 to 5 नंबर ऑफ पेटल्स है, वेलवेट है, गैमोपेटलस कंडीशन है, लिगुलेट है। लिगुलेट मतलब टंग लाइक होता है पेटल्स। देन पोएसी में देखोगे आप ग्रामिनी में तो यहाँ पे पेरियान फॉर्म होता है, ओके। एंड कवर्ड विथ 2 to 3 लोडिक्यूल्स आर एब्सेंट। सेम कैलिस जैसा ही बिहेवियर यहाँ पे आपको करोला में दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा पेरियान थी नथिंग बट द नॉट डिस्टिंक्ट मास ऑफ कैलिस एंड करोला, कॉम्बिनेशन है दोनों का। उसके बाद हम लोग कैलिस एंड करोला के बाद जाने वाले हैं एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले गायनोशियम के बारे में। एंड्रोशियम के बाद गायनोशियम कैसा होता है फ्लावर का, ओके। 1 by 1 पार्ट हम फ्लावर के डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंड्रोशियम। व्हाट इज एंड्रोशियम? मेल पार्ट। ब्रासिकेसी में, ब्रासिकेसी या क्रूसिफेरी फैमिली में एंड्रोशियम जो है नंबर ऑफ पेटल स्टेबन जो है 6 होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, टेट्राडायनामस होते हैं। व्हाट इज टेट्राडायनामस? 4 अलग लेंथ के होते हैं और 2 अलग लेंथ के होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राडायनामस, ओके, टेट्राडायनामस। देन मालिसी फैमिली में देखोगे तो नंबर ऑफ स्टेमन जो है न्यूमरस है, मेनी है, ओके, इन्फिनिटी है। मोनाडल्पस, व्हाट इज मोनाडल्पस? स्टेमन्स आर इन अ सेम लेंथ, सेम बंडल, 1 बंडल। स्टेमन का जो होता है 1 बंडल होता है, 1 बंडल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मोनाडल्पस। इपीपेटलस, इपीपेटलस मतलब पेटल के ऊपर आते हैं। मोनोलोब्ड, मोनोलोब का मतलब स्टेमन सिंगल लोब होता है, यहाँ पे पिक्चर दिया है मोनोलोब्ड, सिंगल लोब होता है स्टेमन में। मोनोथिकस भी है ये, ओके। एंड बायस्पोरेंजिएट एंड रेनिफॉर्म, रेनिफॉर्म का मतलब किडनी शेप है, किडनी शेप है, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो आप, ये स्टेमन का फीचर है, किडनी शेप है। बायस्पोरेंजिएट है मतलब दो स्पोरेंजिया होते हैं, और मोनोथिकस मतलब ये कि लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, 2 कॉर्नर होते हैं। देन लिग्यूमिनिस फैमिली देखोगे, लिग्यूमिनिस फैमिली में स्टेमन जो है डायडल्फस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायडल्फस? ये होते हैं 9 प्लस ये होता है 1, 9 जो होते हैं फ्यूज होते हैं, इसलिए 9 + 1 बोलते हैं। डायडल्फस मतलब 2 बंडल होते हैं स्टेमन के। देन सोलेनेसी फैमिली में देखोगे नंबर ऑफ स्टेमन जो होते हैं 5, पॉलीएंड्रस है, फ्री स्टेमन है, और इपीपेटलस है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इपीपेटलस? स्टेमन्स आर अटैच्ड ऑन द पेटल्स। स्टेमन जो अटैच होते हैं वो किसके ऊपर? पेटल के ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इपीपेटलस। तो ये टर्म जो है इपीपेटलस, याद रखना स्टेमन की टर्म है, स्टेमन का अरेंजमेंट है पेटल के ऊपर। एस्टेरिस फैमिली देखोगे, एस्टेरिस फैमिली में तो मैंने पहले बोला था आपको डिस्फ्लोरेट्स में नंबर ऑफ पेटल जो होते हैं 5 है, ओके। पॉलीएंड्रस है स्टेमन, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्फ्लोरेट्स में जो बाइसेक्शुअल होते हैं नंबर ऑफ स्टेमन जो है 5 है, पॉलीएंड्रस है, फ्री स्टेमन, सिंजिनेसियस, और इपीपेटलस कंडीशन है। इपीपेटलस मतलब स्टेमन्स आर अटैच्ड ऑन द पेटल्स। और रेफ्लोरेट में अगर देखोगे तो स्टेमन एब्सेंट है, क्योंकि ये फीमेल फ्लावर रहता है ना रेफ्लोरेट्स, रेफ्लोरेट जो फीमेल फ्लावर है इसलिए स्टेमन एब्सेंट है। और डिस्प्लोरेट में देखोगे तो नंबर ऑफ स्टेमन 5 है, पॉलीएंड्रस है, स्टेमन फ्री है, ओके। सिंजिनेसियस मतलब फ्यूज्ड है, स्टेमन के जो एंथर जो है फ्यूज होते हैं, स्टेमन के ऊपर जो एंथर होते हैं ना वो फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिंजिनेसियस। इपीपेटल का मतलब पेटल के ऊपर अटैच होते हैं। रेफ्लोरेट्स में स्टेमन एब्सेंट है। पोएसी में देखोगे तो नंबर ऑफ स्टेमन जो होते हैं 3 to 6, और पॉलीएंड्रस होते हैं मतलब फ्री स्टेमन होते हैं। अब हम बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम मतलब फीमेल पार्ट। ब्रासिकेसी फैमिली में गायनोशियम देखोगे तो गायनोशियम में बायकार्पेलरी हो रही है, सिनकार्पस हो रही है, बायलाकुलर ड्यू टू फॉल सेप्टम, और पैराइटल प्लासेंटेशन होता है,
पैराइटल प्लासेंटेशन मतलब जो ओव्यूल अटैच होते हैं, ओके, ओव्यूल जो अटैच होते हैं आउटर वॉल पे अटैच होते हैं, सॉरी इनर वॉल ऑफ ओवरी के ऊपर अटैच होते हैं अंदर से, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग पैराइटल प्लासेंटेशन। बायकार्पेल में तो 2 कार्पेल होते हैं, सिंकार्प फ्यूज कार्पेल है, और बायलाकुलर का मतलब 2 लोक्यूल होते हैं ओवरी के अंदर, 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए बायलाकुलर बोलते हैं। फॉल सेप्टम है अंदर दोनों के। मालेसी फैमिली देखोगे, मालेसी फैमिली तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पेल जो है 2 to इन्फिनिटी दिया है, नंबर ऑफ कार्पेल ज़्यादा होते हैं 2 to इन्फिनिटी। एंड सिंकार्पस फ्यूज कार्पेल है, एक्सेल प्लासेंटेशन है, मतलब स्टेमन जो अटैच होते हैं सेंटर में, एक्सिस पे अटैच होते हैं सेंटर के, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेल प्लासेंटेशन। मालिश फैमिली की खासियत बोल रहा हूँ। देन लिग्यूमिनेसी में देखोगे, फैबेसी में लिग्यूमिनेसी में मोनोकार्पिलरी है, यूनिलाकुलर है, मार्जिनल प्लासेंटेशन है, पीछे में देखो, ओके। मोनोकार्पिलर का मतलब एक ही कार्पेल है, और यूनिलाकुलर है मतलब एक ही चैम्बर है, और कार्पेल जो होता है मार्जिन के ऊपर रहते हैं, स्टेमन अटैच, सॉरी ओव्यूल जो अटैच होते हैं मार्जिन के ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। पी प्लांट का एग्जांपल है ये। उसके बाद सोलेनेसी फैमिली में देखोगे तो गायनोशियम बायकार्पेलरी है, सिंकार्पस बायकार्प मतलब 2 कार्पेल, सिंकार्प फ्यूज्ड कार्पेल, बायलाकुलर मतलब 2 चैम्बर होते हैं, ओवरी के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एक्सेल प्लासेंटेशन है, सेंटर में अटैच होते हैं ओव्यूल, सोलन प्लासेंटेशन है, मतलब प्लासेंटेशन जो है वहाँ पे सोलन कंडीशन बनती है। आस्टरेसी फैमिली देखोगे तो डिस्फ्लोरेट्स एंड रेफ्लोरेट दोनों में बायकार्पेलरी, सिंकार्पस ओवरी होती है, दोनों में सेम। डिस्फ्लोरेट्स या रेफ्लोरेट में बायकार्पेलरी मतलब 2 कार्पेल, सिंकार्प मतलब फ्यूज्ड कार्पेल, और बेसल प्लासेंटेशन होता है दोनों में। और पोएसी फैमिली देखोगे तो मोनोकार्पेलरी है, एक का कार्पेल है, यूनिलाकुलर एक ही चैम्बर है, बेसल प्लासेंटेशन होता है, बेसल प्लासेंटेशन होता है कहाँ पे, पोएसी फैमिली में। सो दिस इज़ अबाउट गायनोशियम। तो अभी तक मैंने आपको फ्लावर के 4 पार्ट पढ़ाए, कैलिस हो गया, करोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गायनोशियम हो गया। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रूट्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फैमिली का। फ्रूट क्या है? फ्रूट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बनता है ओवरी से। और ब्रासिकेसी फैमिली में अगर फ्रूट देखोगे आप तो यहाँ पे एडजस्ट ऑफ द फॉल सेप्टम रेपलम फॉर्म होता है, सीड्स आर अटैच, या अंदर रेपलम फॉर्म होता है, देखो इधर ये रेपलम है मिडल में, और उसके ऊपर सीड अटैच होते हैं, और एडजस्ट ऑफ द फॉल सेप्टम फॉल्स होता है मालेसी फैमिली। और यहाँ पे इस फ्रूट को बोलते हैं हम लोग सिलिक्वा या सिलिकुला बोलते हैं, किसमें? ब्रासिकेसी में, मस्टर्ड में। मालेसी में क्या बोलते हैं फ्रूट को? ड्राई कैप्सूल और शिजोकार बोलते हैं, ड्राई कैप्सूल और शिजोकार, ओके। देन लिग्यूमिनस फैमिली में बोलते हैं उसको लिग्यूम या पॉड, लिग्यूमिनस फैमिली में लिग्यूम या पॉड बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली में उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल या बेरी। ऐसे 2 टाइप है कहाँ पे? सोलेनेसी फैमिली में धतूरा कैप्सूल है और ब्रिंजाल बेरी है। एस्टेरिस फैमिली देखो, एस्टेरिस फैमिली सनफ्लावर वगैरह, तो यहाँ पे कैप्सिला टाइप का फ्रूट होता है, कैप्सिला, ओके, डिस्पर्सल ईजी होता है। और पोएसी में कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होता है, मतलब ड्राई फ्रूट होता है, ओके, जिसकी वॉल थिन होती है, ब्रेक इजीली नहीं होता है। तो ये हो गए फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक मैंने जो बताया अभी तक आपको। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक फैमिली का यूनिक फीचर्स और उसके एग्जांपल्स। अब एग्जांपल पढ़ते समय यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा आपको कि एग्जांपल की ट्रिक याद नहीं रहेगी, एग्जांपल याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ब्रासिकेसी फैमिली में यूनिक फीचर्स क्या है? ब्रासिकेसी फैमिली की अगर बात करोगे आप तो उसके यूनिक फीचर्स क्या है? देखो, यूनिक फीचर जो है पहला डिस्कस करेंगे। पहला यूनिक फीचर्स, सेपल्स आर अरेंज्ड इन द 2 होरल्स। पीछे में देखो सेपल के 2 होरल होते हैं, ये 2 अलग और एक और 2 अलग, 2 होरल्स होते हैं सेपल के। क्रॉस लाइक पेटल होते हैं, इसलिए इसलिए उनको क्रूसीफेरा नाम गिरा है। क्रूसीफेरा नाम क्यों गिरा? क्योंकि पेटल की अरेंजमेंट जो होती है क्रॉस लाइक होती है, इसलिए क्रूसीफेरी बोलते हैं। देन टेट्रा डायनामस कंडीशन है, टेट्रा मतलब 4, या टेट्रामेरस कंडीशन है फ्लावर की। टेट्रामेरस का मतलब 4 पार्ट होते हैं, सॉरी 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। मतलब क्या है 4? कैलिक्स 4 है, करोला के 4 पेटल्स है, कैलिस के सेपल 4 है, करोला के पेटल 4 है, इसलिए टेट्रामेरस बोलते हैं। टेट्रा डायनामस स्टेमन है एंड्रोशियम में। क्यों? टेट्रामेरस का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब 4, डायना मतलब 2। यहाँ पे देखो उसमें से 2 जो है एंटीसेपलस है, पीछे में देखिए 2 स्टेमन एंटीसेपलस है, मतलब स्टेमन के सामने है, सेपल के सामने है, और 4 स्टेमन जो है एंटी पेटलस है, मतलब पेटल के सामने है, इसलिए कंडीशन है टेट्रा डायनामस एंड्रोशियम।
फॉल सेप्टम होता है इन द ओवरी एंड रेपलम बोलते हैं उसको हम लोग फ्रूट्स। और प्लांट जो होता है सैप और पंजेंट ओडर बनाता है स्टेम से। इसका फ्लोरल फार्मूला कैसे पढ़े? फ्लोरल फार्मूला पढ़ने के लिए मैं आपको इसका किस तरीके से इसका फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हैं बता रहा हूँ आपको। इसकी क्रूसीफेरी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये सिंबल आपको याद होना चाहिए। क्या है? एक्टोमार्क फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, कैलिक्स विथ 2+2 सेपल्स, कॉर्लोइड 4 पेटल्स, एंड्रोशियम विथ 2+4 स्टेमन, ओके, गाइनोशियम विथ, ओके, गाइनोशियम जो है यहाँ पे क्रूसीफेरी फैमिली में अगर आप गाइनोशियम देखोगे तो सुपीरियर ओवरी है बायकार्पेलरी सिंकार्पस। गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरी बायकार्पेल मतलब 2 कार्पेल है, सिंकार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पेल है। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखने वाले हैं, किसके? क्रूसीफेरी के एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल की ट्रिक में बता रहा हूँ यहाँ पे, माई रेडिश एंड कैबेज टर्न ब्राइट एंड सॉफ्ट। ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ। माई रेडिश एंड कैबेज टर्न, या माई रेडिश एंड कैबेज, ओके, या कैलीफ्लावर, माई रेडिश एंड कैबेज और कैलीफ्लावर, ओके, कैलीफ्लावर्स टर्न ब्राइट सॉफ्ट, टर्न ब्राइट सॉफ्ट। ये ट्रिक है इसकी एग्जांपल याद रखने की। ओके, देखिए अभी एग्जांपल कैसे मैच कर रहा हूँ मैं। ओके, माय मतलब मस्टर्ड, माय मतलब क्या हो गया? मस्टर्ड। रेपसीड बोलते हैं, ब्रासिका नेपस, मस्टर्ड। ओके, रेडिश मतलब, रेडिश किसको बोलेंगे हम लोग? रेडिश मीन्स, ओके, रेडिश का जो एग्जांपल मैंने बताया था, रेडिश का जो ट्रिक बताया था मैंने अभी आपको रेडिश का, दैट इज़ रेडिश को रेडिश ही बोलेंगे। कैबेज एंड कैलीफ्लावर को कैबेज एंड कैलीफ्लावर बोलना है। ओके, पहला हो गया मस्टर्ड, दूसरा हो गया रेडिश, तीसरा हो गया कैलीफ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, टर्निप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली में जो प्लांट्स है उसके एग्जांपल की मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है देखिए। ओके, माई रेडिश एंड कैबेज टर्न ब्राइट सॉफ्ट। ट्रिक बता रहा हूँ, माई रेडिश, ओके, एंड माई रेडिश एंड कैबेज कॉमा कैलीफ्लावर, कैबेज या ऑब्लिक कैलीफ्लावर, ओके, कैलीफ्लावर टर्न ब्राइट सॉफ्ट, टर्न ब्राइट एंड सॉफ्ट। ये ट्रिक है किसकी? ब्रासिकेसी फैमिली में जो एग्जांपल उसकी ट्रिक है। अभी देखिए, माय मतलब मस्टर्ड हो गया, ओके, ब्रासिका नेपस, रेपसीड बोलते उसको हम। रेडिश मतलब रेडिश हो गया, रेडिश को हम रेपानस सटावर बोलते हैं। ओके, देन एंड, उसमें कुछ एग्जांपल नहीं है एंड में। देन कैबेज मतलब क्या बोलते हैं कैबेज को अपन? ब्रासिका ओलेरेसी, ओके, टैटा कैबेज को बोलते हैं। ओके, तो कैबेज को मैंने कैबेज बोला है। देन कैलीफ्लावर को बोलते हैं ब्रासिका ओलेरेसी, ओके, बोट्रिटिस कैलीफ्लावर बोलते हैं उसको हम लोग। ओके, माई रेडिश एंड कैबेज कॉलीफ्लावर्स टर्न मतलब टर्निप, ओके, ब्राइट जो है दैट इज ब्रोकली, ब्रासिका ओलेरेसी को बोलते हैं ब्रोकली इटैलिका, ओके, ब्राइट एंड सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट जो है लास्ट वाला एग्जांपल दैट इज शेफर्ड पर्स बोलते हैं उसको, सॉफ्ट को शेफर्ड पर्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट, और भी है इब्रिस अमेरा, दैट इज कैंडी टफ्ट बोलते हैं, ट्रेडिंग आउट बोलते हैं उसको हम लोग, इब्रिस अमेरा। ओके, सो दिस इज अबाउट एग्जांपल ऑफ द ब्रासिकेसी फैमिली, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ अगली फैमिली हम डिस्कस करने वाले हैं फैबेसी। अभी फैबेसी की यूनिक फीचर क्या है, मैंने वैसे एग्जांपल आपको बताया है। इसका फ्लोरल फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ के दिखाया था, इसका फैबेसी का, और एक बार रिपीट पढ़ रहा हूँ। फ्लोरल फार्मूला, ब्रैक्टिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स मतलब
बायलैटरल सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स विथ 5 सेपल, गैमोसेपलस, करोला विथ 1+2+2 पेटल्स। ये जो 1 है स्टैंडर्ड है, 2 जो है विंग है, 2 जो है किल है, ये फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम विथ 9+1 स्टेमन, डायडाल्पस कंडीशन, 9 फ्यूज है, 1 फ्री है, डायडाल्पस है। एंड गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। सो दिस इज़ अबाउट द फ्लोरल फार्मूला जो हम रीड कर चुके हैं। रीड कैसे करना है आपको मैंने बताया। अब इसके यूनिक फीचर क्या है, पल्वानस फ्लावर से, ओके, पल्वानस फ्लावर का मतलब, सॉरी, पल्वानस लीफ बेस का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको। लीफ का जो बेस होता है, सोलन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्वानस लीफ बेस। वैक्जिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं करोला में। वैक्जिलरी एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एक है स्टैंडर्ड, ये दोनों जो होते हैं बाजू के विंग्स, और जो होता है लास्ट वाला किल जो फ्यूज़ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग वैक्जिलरी एस्टिवेशन या पैपुलोनेसिस करोला एस्टिवेशन है। डायडाल्पस कंडीशन इन द स्टेमन, स्टेमन की कंडीशन कैसे है, 9+1, जो आपने ऑलरेडी डायग्राम में देखा है। मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है कहाँ पे, फ्रूट में, मार्जिन के ऊपर सीड अटैच होते हैं फ्रूट में, पॉड में, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्लासेंटेशन। एंड फ्रूट जो होता है पॉड होता है, इसलिए ये यूनिक फीचर हो गए। अभी फैबेसी फैमिली में जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल की मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, हाउ टू रिमेंबर द एग्जांपल। ओके, फैबेसी फैमिली के एग्जांपल की मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ओके, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फैबेसी फैमिली, इट इज़ द सब फैमिली ऑफ ल्यूग्यूमिनेसी। और फैबेसी फैमिली की ट्रिक ऐसी है, सनसेट, लिसन केयरफुली, सनसेट लीप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलायथी। ओके, एक बार ट्रिक और रिपीट कर रहा हूँ, सनसेट लीप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलायथी। देखिए, सन मतलब ओके, सनहेम्प, सन किसको बोलेंगे हम लोग, सनहेम्प को बोलेंगे, सनहेम्प, यहाँ पे पिक्चर में दिया होगा, सनहेम्प को बोलते हैं हम लोग, सन। ओके, ये पहला एग्जांपल सनहेम्प को। दूसरा है सेकंड जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सेट मतलब सिस्बेनिया को बोलते हैं सेट। ओके, सिस्बेनिया मतलब सेट। लीप मतलब लुपिन, टेस्टेड का मतलब होता है ट्राइफोलियम। ओके, टेस्टेड का मतलब होता है ट्राइफोलियम। पी मतलब पी प्लांट्स, स्वीट पी को बोलते हैं हम लोग पी, या कजान पिजन पी। ओके, तुर दाल वगैरह बोलते हैं उसको पी है ये। एंड पॉड में 3 आते हैं, पी फॉर पल्सेस, पी में पल्सेस में कौन आया, ये अरहर मतलब तोर बोलते उसको हम लोग, पी मतलब आया। ओके, उसी के साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल है इसके, मूंग है, देन उड़द है, वो भी एग्जांपल है। देन ग्रीन ग्राम भी है, मूंग जिसको हम वैगना रेडियाटा बोलते हैं। देन दूसरा सोयाबीन भी है। ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कौन है, ऑयल, ओ फॉर ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कौन है, सोयाबीन भी है और ग्राउंडनट है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स, ग्राउंडनट का एराइजिस हाइपोजिया। ओके, देन पी पॉड में ओ हो गया, डी फॉर डाई भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं, डाई प्रोड्यूस करने वाले भी कुछ है, इंडिगो फेरा, ओके, जो डाई प्रोड्यूस करता है। देन मुलायथी, मैंने पहले बोला आपको, शुगर सब्स्टिट्यूट है, मुलायथी यूज़ करते हैं। देन उसी के साथ साथ स्वीट पी बोला मैंने आपको, पी में, या भी पी में स्वीट पी बोला था मैंने आपको, ट्राइफोलियम को क्लोवर बोलते हैं। सिस्बिनिया भी मैंने बोला था आपको, सनसेट, सन मतलब सनहेम बोला था, सेट मतलब सिस्बिनिया, याद करिए। ओके, देन फैसिलस वल्गारिस, दैट इज बीन्स भी बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ फैबेसी फैमिली। देन उसके बाद हम फैमिली डिस्कस करने वाले हैं सोलेनेसी फैमिली की यूनिक फीचर क्या है, बोथ पेटल्स एंड सेपल जो है फ्यूज़ होते हैं, पेटल भी और सेपल भी जो होते हैं दोनों फ्यूज़ होते हैं। देन कैलिक्स परसिस्टेंट है, मतलब गिरता नहीं है, कैलिक्स जो होता है ना वो गिरता नहीं है, मैच्योरिटी आने के बाद भी ये कैलिक्स एज इट इज रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। जैसे आप ब्रिंजाल में देखोगे या चिली में देखोगे तो कैलिक्स जो होता है परसिस्टेंट होता है। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी जो होते हैं ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, मतलब ऐसा क्रॉस होता है ओवरी के अंदर अरेंजमेंट। एंड सोलन प्लासेंटा, ओवरी के अंदर प्लासेंटा सोलन है,
जिसके ऊपर सीड अटैच होते हैं। अब इसका फ्लोरल फार्मूला मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। एक्टोनर फ्लावर्स, बाइसेक्शुअल फ्लावर, कैलिक्स विथ 5 सेपल गैमोसेपलस, करोला विथ 5 पेटल गैमोपेटलस, एंड्रोशियम विथ 5 स्टेमन इपीपेटलस, क्योंकि यहाँ पे स्टेमन करोला के ऊपर अटैच है ना, पेटल के ऊपर अटैच है, इसलिए इपीपेटलस, गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पेलरी सिंकार्पस। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। ये फ्लोरल फार्मूला रीड करने की एक ट्रिक है जो आपको ये जो क्या बोलेंगे, मतलब जनरली आप जब सिंबल याद रखोगे तब ये फ्लोरल फार्मूला इजीली आप रीड कर पाओगे। अभी सोलेनिस फैमिली की जो एग्जांपल्स है उसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, क्या ट्रिक है इसकी सोलेनिस फैमिली की? सोलेनिस फैमिली की जो ट्रिक है इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सिंपल टाइप की ट्रिक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। बेला, आशोपे, टोबैको, सब्जी लेने चली। बेला आशोपे, बेला मतलब बेलाडोना, आशो मतलब अश्वगंधा, पी मतलब पिटूनिया। बेला आशोपे, टोबैको मतलब टोबैको फ्यूमिगेटरी बोलते हैं, पिटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट है, ब्यूटी बढ़ाता है, ये स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं टोबैको। देन मेडिसिनल प्लांट जो है बेलाडोना, अश्वगंधा और धतूरा भी है। उसके बाद फूड जो है, फूड या सब्जी का मतलब क्या होता है? सब्जी का मतलब फूड बोल के यूज़ करते हैं हम लोग। सब्जी मतलब ये हो गए एग्जांपल, पोटैटो, टोमेटो, ये वो सब्जी हो गए, ब्रिंजाल सब्जी हो गया। और चिली का मतलब, चिली मतलब चिली। ओके, जो स्पाइसेस में यूज होता है, चिली जो होता है किस में यूज होता है? स्पाइस बोल के यूज होता है। सो दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द सोलेनिस फैमिली। देन उसके बाद एस्टेरिस फैमिली, उसकी यूनिक फीचर बता रहा हूँ एस्टेरिस फैमिली के। ओके, इसके यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। ये होता है डिस्फ्लोरेट्स और ये होता है रेफ्लोरेट्स। तो ये दोनों का फार्मूला भी थोड़ा सा अलग है, डिस्फ्लोरेट्स का और रेफ्लोरेट्स का। तो पहले हम लोग ये डिस्फ्लोरेट्स और रेफ्लोरेट्स का फार्मूला पढ़ते हैं। डिस्फ्लोरेट का फार्मूला, ब्रैक्टिएट, एक्टोनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स विथ पैपस सेपल, then corolla with 5 petals gamopetalous, androecium with 5 stamen epipetalous, gynoecium with inferior ovary bicarpellary syncarpus। ओके, देन यहाँ पे रेफ्लोरेट में ब्रैक्टिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर, कैलिक्स, पैपस है कंडीशन, न्यूमरस रहते हैं यहाँ पे हेयर्स। देन करोला विथ 3 to 5 पेटल्स गैमोपेटलस, एंड्रोशियम विथ 0 स्टेमन क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, और गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरी बाइकार्पेलरी सिंकार्पस। ओके, बाइकार्पेल में 2 कार्पेल हैं, सिंका मतलब फ्यूज कार्पेल है। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। इनहोलुसर और ब्रैक टाइप का होता है फ्लावर्स। कैलिक्सिस पैपस मतलब हेयरी होता है। हेड और कैपिटुलम बोलते हैं इम्फ्लोरेसेंस को। हेड ऑफ कैपिटुलम का मतलब मेनी फ्लावर्स आते हैं कहाँ पे? हेड के अंदर, इसलिए हेड्स ऑफ कैपिटुलम बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट बनते हैं, कौन से? स्टार लाइक इम्फ्लोरेसेंस होता है। डिस्फ्लोरेट जो होता है एंड्रोशियम इज बोथ इपीपेटलस एंड सिंजिनेसियस। डिस्फ्लोरेट की बात कर रहा हूँ, एंड्रोशियम जो है बोथ इपीपेटलस भी है मतलब पेटल के ऊपर भी है, और सिंजिनेसियस मतलब फ्यूज्ड स्टेमन है। और रेफ्लोरेट में अगर देखोगे पेटल जो है लिगुलेट होते हैं, मतलब टंग लाइक होते हैं ना पेटल्स, टंग लाइक पेटल होते हैं, इसलिए उसको होते हैं लिगुलेट। ओवरी यहाँ पे इंफीरियर है, ये खासियत है इसकी। ओके, बाकी सब में ओवरी सुपीरियर थी, अब इसमें इंफीरियर है। अब इसके एग्जांपल की मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ओके, सनी मम गेव मैरीगोल्ड धालिया लिटूस फॉर। ओके, सुनिए एग्जांपल की ट्रिक। सनी मॉम ओके गेव मैरीगोल्ड धालिया, गेव मैरीगोल्ड धालिया, सनी मॉम गेव मैरीगोल्ड धालिया, लिट्यूस फॉर हर बर्थ, लिट्यूस फॉर हर बर्थ। ओके, लिट्यूस फॉर हर बर्थ। ओके, या बर्थडे, ठीक है। देखिए अभी सनी मतलब क्या है?
सनी मतलब सनी फॉर सनफ्लावर, सनी फ्लावर सनफ्लावर। ओके, सनी मतलब क्या हो गया, सनफ्लावर। ओके, या सनी में और भी आता है, सनफ्लावर भी आता है। सनी में सनफ्लावर भी है, सनफ्लावर भी है। ओके, देन मॉम मतलब क्रेसेंथेमम। सनी मतलब सनफ्लावर, मॉम मतलब क्रेसेंथेमम। ओके, गेव, तीसरा कौन है, गेव। देन मैरीगोल्ड, तो पता है मैरीगोल्ड को मैरीगोल्ड बोलते हैं, मैरीगोल्ड को मैरीगोल्ड बोलते हैं, झंडू बोलते हैं हम लोग उसको, मैरीगोल्ड। ये एग्जांपल इसका। देन नेक्स्ट भी एग्जांपल इसके और कुछ। डालिया है, लिट्यूस है, फॉर हर बर्थ, लिट्यूस। ओके, देन फॉर हर बर्थ, तो यहाँ पे लिट्यूस के साथ साथ पार्थेनियम भी है, पायरिथम, सॉरी पायरिथ्रम मतलब प्लांट का नाम है। देन चिकोरी, देन कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं उसको हम लोग को। देन रेड डाई और येलो डाई बनाने वाले कार्थियम, कैर्थेमस, कार्थिमस एंड टेगेटस। ओके, कैर्थेमस से बनता है रेड डाई एंड टेगेटस से बनता है येलो डाई। सो ये पूरी ट्रिक है इसके एग्जाम्पल याद रखने की। सनी मतलब सनफ्लावर, मॉम मतलब क्रेसेंथेमम, देन मैरीगोल्ड मतलब मैरीगोल्ड, ढालिया, लिट्यूस मतलब लिट्यूस। तो ये पूरे एग्जाम्पल याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है, किसके, एस्टेरिस फैमिली या कंपोजिटिव फैमिली के एग्जाम्पल याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो फैमिली है दैट इज़ ग्रैमिनी। ग्रैमिनी के पहले हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, फ्लोरल फार्मूला, ब्रैक्टिएट, झागोमार्क फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, पेरियांथ with 2 tepals, lodicules, androecium with 3 stamen, gynoecium with superior ovary, monocarpellary। और इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ फ्लावर के। फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये फैमिली है, फर्स्ट फैमिली है जो मोनोकॉट की है। देन इम्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूम्स, जो सीड को कवर करते हैं। फ्लावर्स ब्रैक्ट है, आर कवर्ड और आउटर लेमा एंड इनर पैलिया रहते हैं फ्लावर में। पेटल्स आर कवर्ड बाय लॉडिक्यूल्स, पेटल के ऊपर लॉडिक्यूल होते हैं। स्टिग्मा फेदरी होता है जो पोलन ट्रैप करता है। फ्रूट ट्रायप्सिस होता है मतलब नॉन ब्रेकेबल होता है। सीड जो है फुल्ली एंडोस्पर्मस है मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ससाइल है एंड विथ लॉन्ग सीथिंग बेस, लीफ में जो होता है सीथिंग लीफ बेस जो है लॉन्ग होता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब ग्रैमिनी फैमिली में जो एग्जांपल है इसके, उस एग्जांपल की मैं ट्रिक बता रहा हूँ ग्रैमिनी फैमिली के अंदर। ओके, BMWs राइस एंड शुगर केन जूस, BMWs राइस एंड शुगर केन जूस, ट्रिक बता रहा हूँ। BMWs राइस एंड शुगर केन जूस, ये ट्रिक है इसकी। BMWs, B फॉर बाम्बू, M फॉर मेज, B फॉर bambusa, M for maize। ओके, देन W फॉर wheat, राइस का राइस आ गया। देन शुगर केन का शुगर केन आ गया। ओके, देन जूस मतलब क्या आ गया, सैनोडॉन एंड जवार। जूस में क्या आ गया, जूस में J फॉर जवार, उसके साथ साथ बाजरा भी आता है, जवार एंड बाजरा, एंड सैनोडॉन भी आता है, सैनोडॉन। ओके, जिसको हम फॉडर बोलते हैं फॉर सैनोडॉन। तो ये हो गए एग्जांपल्स। अभी बी में 2 एग्जांपल है बी के, या इसलिए 2 नंबर दे रहा हूँ। पहला बी फॉर बार्ली, दूसरा बी फॉर बाजरा, और तीसरा बी फॉर बाम्बू। 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। बी में 3 एग्जांपल है, बार्ली, बाजरा एंड बाम्बू। ये 3 एग्जांपल है BMWs में। बाकी मैंने आपको एग्जांपल की ट्रिक बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली या लास्ट फैमिली जो है मालवेसी। ओके, उसको हम कॉटन फैमिली बोलते हैं, मॉलो फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे म्यूसिलेजिनस कैनल होता है, स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है फ्लावर्स या प्लांट्स। स्टिलेट हेयर्स होते हैं स्टेम के ऊपर, स्टिलेट मतलब स्टार लाइक हेयर्स होते हैं। ईपी कैलिस कंडीशन है, बट ईपी कैलिक्स ध्यान सुनिए, मतलब कैलिस के ऊपर, कैलिस के बेस में ऐसे ईपी कैलिस कंडीशन होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम ईपी कैलिक्स। ओके, ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं उसको हम। स्टेमिनल ट्यूब है जिसके ऊपर मेनी स्टेमन ऐसे आते हैं, ऐसे स्टेमिनल ट्यूब है, इसलिए वो स्टेमिनल ट्यूब्स।
मोनाडल्फस स्टेमन, स्टेमन सेम साइज़ के है इसलिए मोनाडल्फस। बेसिकली आर्डिनेट पेटल्स है। आर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बेस में अटैच होते हैं। ओके, बेसली आर्डिनेट पेटल्स है। रेनिफॉर्म एंथर से, एंथर जो होता है ऐसे किडनी लाइफ होते हैं। रेनिफॉर्म मोनोलोब्ड है। ओके, और इसका फ्लोरल फार्मूला पढ़ के दिखा रहा हूँ। एक्टोनोमर फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ईपी कैलिक्स 3 to 8, ब्रैक्टियोल्स, कैलिक्स विथ 5 petals, गैमोपेटलस, कॉर्लोइड 5 petals, कैलिक्स विथ 5 sepal, गैमोसेपलस, कैलिक्स विथ 5 sepal, गैमोसेपलस, कॉर्लोइड 5 petal, गैमोपेटलस, एंड्रोशियम विथ न्यूमरस स्टेमन, इपीपेटलस, गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओरी, 2 to न्यूमरस कार्पेल। ओके, और यहाँ पे मोनोथिकस एंथर होता है बायस्पोरेंजिएट, एंड कार्पेल जो है नंबर वेरीज फ्रॉम 2 to मेनी, फीमेल है 2 to मेनी। अब इसके एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ, किसकी, मालवेसी के एग्जांपल की मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मालवेसी के एग्जांपल की, लेडी चाइना हेमा कॉटन सॉफ्ट, लेडी चाइना हेमा कॉटन सॉफ्ट। ओके, लेडी चाइना हेमा कॉटन सॉफ्ट। देखो, लेडी मतलब लेडीज़ फिंगर, चाइना मतलब चाइना रोज। ओके, हेमा मतलब क्या है, हेम्प, हेम्प को हम बोलते हैं हेमा, हेम्प जो है इसको बोलते हैं हेमा। कॉटन मतलब कॉटन। ओके, कॉटन मतलब कॉटन, और दूसरे भी कुछ प्लांट है इसके अंदर। सॉफ्ट मतलब सिल्क कॉटन बोलते हैं, सॉफ्ट। देन गोंगुरा है। ओके, उसके बाद गोलेक्रा है, ये भी प्लांट के एग्जांपल है एक, और हाइड्रोफोबिया भी है। ये पूरे कॉमन नेम आपको याद रखना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको फैमिली जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसके बाद नेक्स्ट फैमिली जो आपको मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ लिलिएसी, जो हम शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। लिलिएसी फैमिली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। लास्ट जो फैमिली मैं आपको बताने वाला हूँ, लिलिएसी फैमिली, आल्सो कॉल्ड लिली फैमिली, लिली फैमिली बोलते हैं उसको। ओके, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिलीज फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मोनोकॉट फैमिली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में फैलती है। यहाँ पे पिक्चर दिया है प्लांट का आपको, ओनियन है, ओके, गार्लिक है, एक्सेट्रा। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने पहले बताया वेजिटेटिव कैरेक्टर आपको। ये पेरिनियल हब है विथ अंडरग्राउंड बल्ब होते हैं, कॉर्म होते हैं, स्टेम होते हैं, राइजोम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है ये पूरे, मॉडिफाइड स्टेम है। लीव्स मोस्टली बेसल है, बेस से आते हैं पूरे लीव्स, बेस से, और अल्टरनेट है, लिनियर है, एक्सटेपुलेट मतलब स्टिपुल नहीं है, एंड पैरेलल वेनेशन है क्योंकि मोनोकॉट है ना ये। उसके बाद इम्फ्लोरेशन कैसा है, सॉलिटरी मतलब सिंगल फ्लावर आते हैं। साइमोस का मतलब होता है फ्लावर अंदर से बाहर ओपन होते हैं या ऊपर से नीचे डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग साइमोस। ओके, अम्बुलेट क्लस्टर का मतलब होता है अम्ब्रेला लाइक फ्लावर्स आते हैं, एंड फ्लावर बाइसेक्सुअल है। एक्टोनोमॉर्फिक है मतलब रेडियल सिमेट्री है। पेरियांथ के अंदर टेपल 6 है, ऑफन यूनाइटेड इंटू ट्यूब, वैल्यूएट एस्टिवेशन है, मतलब मार्जिन टू मार्जिन यहाँ पे टच होते हैं। ये बाहर के 3 है और अंदर के 3 है, मतलब 3+3 दिया है ना, बाहर के 1 2 3, अंदर के 1 2 3, ऐसे 3 पेरियांथ के टेपल से वैल्यूएट एस्टिवेशन बोलते हैं उसको हम लोग। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला में पढ़ रहा हूँ इसका। फ्लोरल फार्मूला क्या है, ब्रैक्टिएट, एक्टोनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, पेरियांथ विथ 3+3 petals, 3+3 tepals, गैमोटेपलस, एंड्रोशियम विथ 3+3 स्टेमन, इपीटेपलस या इपीफाइलस, इपीटेपलस या इपीफाइलस बोलते हैं हम उसको। देन गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओरी, ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस, 3 कार्पेल है और सिंकाफ्यूज कार्पेल है। एंड्रोशियम स्टेमन 6 है, 3+3, पीछे में देखो 3+3 क्यों बोल रहा हूँ, बाहर के पेटल के ऊपर, बाहर की पेरियन के ऊपर 3 स्टेमन अटैच है, अंदर की पेरियन के ऊपर 3 स्टेमन अटैच है, इसलिए 3+3। गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर है, मतलब हाइपोगानस फ्लावर है, ट्राइलाकुलर विथ मेनी ओव्यूल्स, एक्सेल प्लासेंटेशन है, मतलब सेंटर के ऊपर अटैच हुए ओव्यूल, एंड फ्रूट कैप्सूल है और रेयरली बेरी भी है। एंडोस्पर्मस है ये, मतलब एंडोस्पर्म रहता है सीड के अंदर, मोनोकॉट है ना, इसलिए एंडोस्पर्मस है। और इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, किसके, लिलिएसी के। आसपास अकेला कोच, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, लिसन केयरफुली, आसपास
अकेला कोच, आसपास अकेला कोच, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, ये ट्रिक है। ओके लिसन, आसपास मतलब क्या है, एस्पैरागस। अकेला मतलब क्या है, एलोवेरा। ओके, आसपास अकेला, कोच मतलब कोल्चिसियम, कोच। ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा एंड टैलेंटेड मतलब टुलिप। तो ये 5 एग्जाम्पल है इसके, और इसका मैंने ट्रिक आपको बता दिया। ये फ्लोरल फार्मूला पढ़ाया मैंने आपको। इस तरीके से ये फैमिली पूरी हो गई है, और टोटल 7 फैमिली जो है उसका टोटल वीडियो में आपको मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके एक्सप्लेन किया है। इसका बहुत ही बेनिफिट होगा आपको नीट के एग्ज़ाम में MCQ सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आपकी वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है फैमिली का। टोटल 7 फैमिली मैंने आपको मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में एंजियोस्पर्म की डिस्कस किए है। उसमें से 5 डाइकॉट के हैं और 2 मोनोकॉट की फैमिली है। 5 डाइकॉट के कौन से है, ओके, सोलेनेसी, ओके सोलेनेसी है, फैबेसी है, देन क्रूसीफेरी है, मालवेसी है और कंपोजिटी है। ये 5 डाइकॉट के हैं, और मोनोकॉट के 2 है, पोएसी एंड लिलिएसी। तो इस तरीके से टोटल 7 फैमिली मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।